नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पूर्व पंचायती राज मंत्री ने मौजूदा पंचायती राज मंत्री पर साधा निशाना। बोले, केंद्र सरकार पैसा तो दे रही है लेकिन राज्य सरकार नहीं कर पा रही है खर्च। नादौन के विधायक झूठ बोलने में है माहिर। हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप रतन ने लगाया आरोप। विधायक से इस्तीफा देने की उठाई मांग। आशीष शर्मा बने इस राज कांग्रेस के प्रभारी। कांग्रेस अध्यक्ष व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जताया आभार। और मंडी में किया गया जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन। एडीएम पीसी अकेला ने की समारोह की अध्यक्षता। 14 वरिष्ठ नागरिकों को किया गया सम्मानित। केंद्र सरकार पैसा तो दे रही है लेकिन राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, ये कहना है इसराज से भाजपा के विधायक एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर का। पूर्व पंचायती राज मंत्री ने मौजूदा पंचायती राज मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री की अपने विभागों में कोई रुचि नहीं है। सराज से भाजपा के विधायक एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा पर केंद्र से मिल रहे पैसों को खर्च न करने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को चुने हुए 1 वर्ष का समय बीतने जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार 14वें वित्त आयोग के तहत मिली राशि को अभी तक पंचायतों को नहीं दे पाई है। जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसे 14वें वित्त आयोग की इतनी बड़ी राशि मिली है और यह राशि सीधे पंचायतों के विकास कार्यों के लिए ही भेजी गई है। जयराम ठाकुर के अनुसार प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए 14वें वित्त आयोग के तहत 80 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पैसा जारी न किए जाने के कारण इन पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जयराम ठाकुर का कहना है कि पंचायती राज मंत्री की अपने विभागों के प्रति कोई रुचि नहीं है और यह विभाग विकास के लिहाज से पिछड़ता जा रहा है। 1 साल होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 14th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 300 करोड़ के लगभग पैसा दिया है। हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट जिस स्टेट के लिए पहली इंस्टॉलमेंट दी गई, लेकिन 1 साल चुने हुए प्रतिनिधियों को आपने उसमें से एक ढेला उसमें खर्च करने के लिए दिया नहीं, खर्च करने की इजाजत नहीं दे रहे। और उस बात को लेकर के उनको महसूस करना चाहिए, जब पैसा सेंटर दे रहा है, स्टेट की स्थिति नहीं है, लेकिन विकास के लिए केंद्र से अगर मोदी जी पैसा दे दो, उस पैसे को खर्च तो करो, कम से कम इस बात को तो सुनिश्चित करो अपने विभाग में। मुझे लगता है कि उनके विभाग से कोई रुचि ही नहीं है सारी चीज को लेकर के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मनरेगा में एक वक्त हमारा ये विभाग कहाँ था, आज कहाँ खड़ा है। जयराम के अनुसार उनके कार्यकाल में मनरेगा के तहत ढेरों विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इन कार्यों पर विराम लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप रतन ने नादौन के विधायक से इस्तीफे की मांग की है। प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि नादौन के विधायक झूठ बोलने में माहिर है, वह बेवजह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की छवि बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर लगे खनन के आरोपों को नकारते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप रतन व एडवोकेट के.एस. भारती ने सीधे नादौन के विधायक से इस्तीफा मांगा है, जिससे नादौन विधायक कांग्रेस के निशाने पर आ गया है। प्रदीप रतन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का राजनीति जीवन खुली किताब है। उन्होंने कहा कि वे 2007-8 में ही अपनी आय को स्रोतों से ही सार्वजनिक कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी विधायक ने मीडिया के माध्यम से कहा था कि सुक्खू ने 760 कनाल जमीन खरीदी है, जिसे बीते विधानसभा चुनावों में नहीं दर्शाया गया है। परंतु हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पास सिर्फ 152 कनाल भूमि है, जिसको हमने शपथ पत्र में दर्शाया है। नादौन के मौजूदा विधायक माननीय श्री विजय अग्निहोत्री जी ने जो आरोप कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर संपत्ति के बारे लगाए थे, वो सरासर गलत, बेबुनियाद व तथ्यों के विपरीत हैं। जहां तक उन्होंने किसी 760 कनाल भूमि का हवाला दिया था, वो सरासर गलत है, जबकि भूमि की संपत्ति के बारे में 2012 के चुनाव में हल्फिया बयान के द्वारा माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने
अपने चुनाव नामांकन पत्र के साथ जो हल्फिया बयान लगाया उसमें सारी घोषणा की हुई है कि उनके पास या उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश के पास कितनी संपत्ति है, वो सारा ब्यौरा उसमें दिया हुआ है। और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि नादौन में जितने भी क्रशर चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए, जिससे नदी के जलस्तर में कोई कमी न आए। उन्होंने कहा कि यदि वहां की प्रधान चाहती तो एनओसी रद्द कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। विधायक महोदय ने ये जो झूठे आरोप लगाए हैं उनके बारे में उनको कानूनी नोटिस भी दिया जा रहा है। और जहां तक पिछले दिनों एक खनन के बारे में कोई समाचार आया था, उसके बारे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस जगह के बारे में वो खनन के बारे में समाचार आया था, उस जगह की उस गांव की प्रधान भारतीय जनता पार्टी के संबंधित है। और खनन के मामले में अगर प्रधान जो एनओसी दी गई है पर्यावरण के मामले में, प्रधान ने खनन करने वाले क्रशर मालिक को अगर वो उस एनओसी को वापस ले लेती है तो क्रशर की परमिशन अपने आप रद्द हो जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की प्रधान जो है वहां की, वो उस क्रशर से अपनी एनओसी वापस क्यों नहीं लेती और उस क्रशर को बंद क्यों नहीं करवाती। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने बताया कि हम उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव व पंडित सुखराम के बड़े पौत्र आशीष शर्मा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सराज ब्लॉक कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। जारी किए बयान में आशीष शर्मा ने इस नियुक्ति के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार जताया है। आशीष शर्मा को कुछ महीने पहले ही प्रदेश कांग्रेस का सचिव बनाया गया था और उसके बाद अब उन्हें सराज कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशीष शर्मा की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उन्होंने आशीष शर्मा को हर महीने ब्लॉक कांग्रेस की बैठक बुलाने और उसकी पूरी रिपोर्ट व उसमें उपस्थित होने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट भेजने के भी आदेश दिए हैं। उधर आशीष शर्मा ने इस नियुक्ति के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार प्रकट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। इसी के साथ ही के चैनल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 3 अक्टूबर 2016 से 9 अक्टूबर 2016 तक दुर्गा सप्तमी का पाठ करवाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधारकर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीधार। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. जहां पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया, वहीं मंडी में भी अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से इस जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता एडीएम पीसी अकेला ने की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंडी एवं वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद मंडी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पड्डल में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त पीसी अकेला ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है।
हमारे देश के वरिष्ठ सभ्य व सम्मानजनक नागरिक समाज की बहुमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं को सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही लोगों से आग्रह किया कि किसी भी सेवा अथवा सुविधा में वरिष्ठ नागरिकों को पूरा मान सम्मान दें। तो उसको हो सकता दवाई के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए की जरूरत पड़ती है और आए दिन हम लोग आते रहते हैं। रेड क्रॉस के माध्यम से हम उनकी मदद करते रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि ऐसे जो आप ही के मेंबर्स हैं, हो सकता है उन्होंने किसी कारणवश या आर्थिक स्थिति के वश ही उन्होंने आपकी परिषद में सदस्यता ना ली, लेकिन इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बन जाता है कि ऐसे लोगों की, ऐसे बुजुर्गों की हम मदद करें। एक और मुझे मेरे मन में जो आ रहा है कि आने वाले टाइम में अगर मैं भी इन्हीं कुर्सी पे जब मैं बैठूंगा तो मुझे लगता है एक साल का इंतजार क्यों करें, 1 अक्टूबर का इंतजार क्यों करें कि 1 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिक दिवस आएगा तब हम इकट्ठे होंगे। आप बीच बीच में इकट्ठे होते रहिए। इसी तरह के आयोजन सरकार क्यों करे, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। और तो सरकारी नुमाइंदों को आप अपनी एक्टिविटीज बता सकते हैं कि सरकार में रह के आप लोग ये नहीं कर पाते हो, लेकिन हम कर रहे हैं। जिला कल्याण अधिकारी मंडी आरसी बंसल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष या इससे ऊपर आयु वालों को 1 अप्रैल 2016 से 1200 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और हमारे युवा नौजवान साथियों तथा हमारी इस पीढ़ी के बीच में नए संबंध बनाने के लिए विभाग कार्यरत है और इसके साथ साथ ही इनके लिए चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनको और सुचारू ढंग से चलाने के लिए इनके अनुभवों का भी यहाँ पर हम इनसे इनके अनुभव साझा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो विभाग द्वारा इनके लिए जो योजनाएं मंडी जिला में चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी भी इस शिविर में सबको उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर 80 साल से अधिक आयु वर्ग के 14 वरिष्ठ नागरिकों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया तथा 6 सेना से सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन पूरे विश्व में किया जाता है। इसी कड़ी में मनाली के माल रोड पर हेल्पेज इंडिया द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इस मौके पर हेल्पेज इंडिया द्वारा डे स्टार स्कूल के बच्चों के साथ जागरूकता रैली भी निकाली गई। मनाली के माल रोड पर हेल्पेज इंडिया द्वारा स्टार स्कूल के बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकालकर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, जिसमें मनाली के 200 बुजुर्गों व स्कूली बच्चों ने भाग लिया। हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ावा देना व उनके अकेलेपन को दूर करना है। इसके अलावा नई पीढ़ी के नैतिक मूल्य व सांस्कृतिक मूल्य से अवगत करवाने से हैं। उन्होंने कहा कि आज वृद्धों के सशक्तिकरण व अंतर पीढ़ी की भावना के महत्व पर भी बल देने की आवश्यकता है। आज एल्डर सिटीजन डे है और हेल्पेज इंडिया शिमला से हमारे डॉक्टर राजेश जी अवेयरनेस लाना है कि किस तरह से हम अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें, कैसा उनका देखभाल करें। बाकी डिटेल हमारे राजेश जी बताएंगे। अच्छा, जैसे आज 1 अक्टूबर UN इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन होता है जो हम पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं। तो जो आज का जो दिवस है बुजुर्गों के लिए समर्पित होता है। तो इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य ये है कि हमारे जो बुजुर्गों ने जो हमारे देश की संस्कृति के लिए जो उनका योगदान रहा है उनको याद करने का। और दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि बुजुर्गों के साथ किस टाइप की प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ किस टाइप के दुर्व्यवहार हो रहे हैं। तो हम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि बुजुर्गों के साथ इस टाइप की प्रताड़ना और दुर्व्यवहार ना हो। तो UN जनरल असेंबली ने 1990 में ये दिवस शुरू किया था। तो हर साल हम 1 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन हम लोग पूरे दुनिया में मनाते हैं। तो इसमें साथ में हम लोग एक इंटर जनरेशनल वॉकाथॉन रख रहे हैं जिसमें बुजुर्ग और बच्चे आपस में मिलकर एक वॉक कर रहे हैं मनाली में। और यहाँ से जाके हम डे स्टार स्कूल में हम लोग एक गैदरिंग करेंगे। इसमें बच्चों के साथ हम लोगों का एक उद्देश्य ये है कि जैसे कि हमारा इंटर जनरेशन गैप्स बहुत ज़्यादा आ रहा है,
जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, बच्चों और बुजुर्गों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम लोग हमारे वैल्यूज़ हैं जो उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को खासकर कि हमें उन्हें हमारे बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। तो 1 अक्टूबर हम लोग आज सिर्फ मनाली में नहीं, हेल्पेज इंडिया पूरे देश में हम लोग ये दिवस मनाते हैं। तो मैं आज के दिवस पर सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बता दें कि हेल्पेज इंडिया संस्था पिछले 38 वर्षों से बुजुर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। रोटरी क्लब सुंदरनगर द्वारा 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया गया। रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा इस दिन को सुंदरनगर के वृद्ध आश्रम आनंद धाम में असहाय वृद्धों के साथ इस दिन को मनाया गया। आश्रम के प्रधान पदम सिंह गुलेरिया ने रोटरी क्लब से आए सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सदस्यों ने वहां रह रहे बुजुर्गों को हार पहनाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा क्लब के सदस्यों ने उन्हें फल भी वितरित किए। वहीं रोटरी क्लब द्वारा आश्रम में वृद्धों को बैठने के लिए 4 बेंच भी भेंट किए गए। बता दें कि इसके अतिरिक्त यह क्लब समय समय पर वृद्धों के स्वास्थ्य की जाँच तथा उनकी बीमारी पर होने वाले खर्च का भी वहन करता है। सुंदरनगर में देहरी नामक स्थान पर जो वृद्ध आश्रम है, वृद्ध आश्रम के जो यहाँ बुजुर्ग हैं उनके साथ इस दिन को मना रहे हैं और मैं इनको इस दिन के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूँ और इनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। आज रोटरी क्लब सुंदरनगर ने वृद्ध आश्रम में इनको फूलों का हार बनाकर इनका स्वागत किया तथा फल फ्रूट बांटे। इसके अलावा वृद्ध आश्रम के लिए रोटरी क्लब सुंदरनगर ने 4 बेंच दान किए हैं और मैं आज सुंदरनगर के ही नहीं सारे हिमाचल प्रदेश और सारे हिंदुस्तान के सब बुजुर्गों को इस दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर रोटरी क्लब के प्रधान हेम सिंह ठाकुर, केडी खोसला, रक्षा खोसला, डॉक्टर सुमन गुलेरिया, डीएस खरवंदा, पद्मा शर्मा व क्लब के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से आर्यन ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। मंडी स्थित बीएसएनएल कार्यालय में बीएसएनएल डे मनाया गया। इस मौके पर मीडिया में जानकारी देते हुए बीएसएनएल के जीएम राजीव शर्मा ने कंपनी द्वारा चलाई गई नई योजनाओं की जानकारी भी दी ताकि कस्टमर इन योजनाओं को जान सके और इनका लाभ उठा सके। शनिवार को मंडी स्थित बीएसएनएल कार्यालय में बीएसएनएल डे मनाया गया। इस अवसर पर बीएसएनएल के जीएम राजीव शर्मा ने कंपनी द्वारा चलाई गई नई योजनाओं को भी साझा किया और बताया कि बीएसएनएल द्वारा बहुत ही अच्छी व नई योजनाएं शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत नए ग्राहकों के लिए 49 रुपये में नया लैंडलाइन कनेक्शन मिल पाएगा और उपभोक्ताओं को 6 महीने तक 49 रुपये का बिल ही देना होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए भी 249 रुपये की योजना शुरू की गई है। जो बीएसएनएल ने बहुत ही अच्छी प्लान लॉन्च किए हैं अपने ग्राहकों के लिए। एक तो हमने प्लान 49 लॉन्च किया है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे कि लैंडलाइन की हमारी फैसिलिटी अवेलेबल है। वहाँ पे जो हमारे नए ग्राहक हैं वो 49 रुपीज़ में 49 रुपये में पर मंथ नया लैंडलाइन कनेक्शन ले सकते हैं। 6 महीने तक उनको 49 रुपये में ही बिलिंग होगी, उसके बाद कोई नॉर्मल प्लान में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमने बहुत ही अच्छा प्लान लॉन्च किया है ब्रॉडबैंड कस्टमर्स के लिए। जो नए ब्रॉडबैंड कस्टमर हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए 249 रुपये में 6 महीने तक हम ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड दे रहे हैं। ये एक बहुत ही सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान है, लेकिन इसमें हमारे पास बहुत सीमित कनेक्शन अवेलेबल है। जहाँ जहाँ हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है, क्षमता है, वहाँ हम ये कनेक्शन दे रहे हैं। इसमें भी 6 महीने तक 249 रुपये में हम देंगे, उसके बाद उसको 499 यानी 499 में शिफ्ट करेंगे, जिसमें भी ग्राहक 6 महीने तक अनलिमिटेड इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जीएम ने बताया कि लैंडलाइन के लिए 2 अनलिमिटेड प्लान भी बीएसएनएल ने जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 3G के लिए भी एक कूपन लॉन्च किया गया है। 2 बहुत अच्छे अनलिमिटेड प्लान आए हैं। एक है लैंडलाइन के लिए जिसमें
1199 यानी 1199 में ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन दोनों फ्री हैं, यानी लैंडलाइन से जितनी मर्जी कॉल करिए और ब्रॉडबैंड जितना मर्जी यूज़ करिए। इसमें बिलिंग टोटल 1350 रुपये के आसपास रहेगी और सब कुछ फ्री है। इसी तरह 3G में एक कूपन लॉन्च हुआ है 1099, जिसमें कि अनलिमिटेड 3G स्पीड में मिलेगा। भारत में किसी भी ऑपरेटर के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसमें 3G स्पीड पूरे महीने तक मिले। BSNL ने ही ये प्लान लॉन्च किया है जिसमें आप जितना मर्जी डाटा डाउनलोड 3G स्पीड पे कर सकते हैं। मंडी SSM में हम 3G के 54 नए टावर लगा रहे हैं, जिसमें 37 हमारे लग चुके हैं और 17 पे काम चल रहा है। 25 हमारे टावर पहले थे। ये सारे टावर लगने के बाद हमारी जो 3G की सुविधा है सब तहसील ब्लॉक सभी जगह पे मिलेगी और सभी कस्टमर इसका फ़ायदा उठा पाए। उन्होंने ग्राहकों से आह्वान किया है कि नई योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मार्च 2017 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने ऑनलाइन फीस जमा करवाने की तिथि तय कर दी है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी 1 से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन फीस जमा करवाकर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने निर्धारित तिथि के बाद उम्मीदवारों की फीस न जमा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। शिक्षा बोर्ड की मार्च 2017 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए 1 से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन फीस जमा करवाकर आवेदन किया जा सकता है। 10वीं के छात्रों के लिए 400 और जमा 2 को 550 परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। छात्रों की फीस स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा होगी। बोर्ड ने निर्धारित तिथि के बाद उम्मीदवारों की फीस न जमा करने के भी निर्देश दिए हैं। स्कूल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सहित ऑनलाइन गेटवे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी फीस जमा करवाने की सुविधा दी गई है। उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने निर्धारित तिथि के अंदर स्कूली बच्चों की फीस जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। स्मर्थ अभियान के तहत उपमंडल नादौन की ग्राम पंचायत किटपल और जोल सप्पड़ के जीवन म्यूजिकल ग्रुप के कला जत्था ने लोगों को नुक्कड़ नाटक तथा गीत संगीत के माध्यम से RTI के विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी कार्यालयों एवं विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में लोगों को समझाने का प्रयास किया। कला जत्था ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को सूचना लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन आवेदन के साथ BPL प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी। उन्होंने जनता को जागरूक करते हुए बताया कि संबंधित विभाग की PIO से मांगी गई सूचना 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं होती है तो प्रथम अपील प्राधिकारी को भेजें। यदि 30 दिन की अवधि के भीतर सूचना वहां से भी प्राप्त नहीं होती है तो द्वितीय अपील अथॉरिटी में जाए, वहां से मांगी गई सूचना तुरंत प्राप्त होती है और संबंधित सूचना समय पर उपलब्ध न करवाने वाले अधिकारियों के लिए जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि लोगों को अधिनियम का दुरुपयोग न करते हुए इसका सही उपयोग करने के लिए भी जागरूक किया गया। आप किसी भी विषय में किसी के भी बारे में जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं, किसी पर भी RTI डालकर। तो RTI के विषय में हमने एक छोटी सी लघु नाटिका तैयार की है। आशा करती हूँ कि आप सब बड़े ध्यान पूर्वक उस लघु नाटिका को देखेंगे भी और जो भी आपको उसमें बताया जाएगा आप उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगेगा। जो ये कार्यक्रम हमारी पंचायत के अंदर आज हुआ, लोक संपर्क विभाग के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से जो भी यानी कि यहाँ पे कार्यक्रम भेजा गया है, जो लोक संपर्क विभाग अपने उसकी सूचना गांव-गांव में जाके दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे ऐसे कार्यक्रम जो हैं, ऐसी सूचनाएं हमारे इस पंचायत में मिलती रहें ताकि लोग जागरूक होते रहें। आज का जो कार्यक्रम था RTI के तहत जो भी सूचना मांगी जाती है उसके ऊपर ये कार्यक्रम था। उसके ऊपर इन्होंने गाने के साथ और सरल भाषा में समझा करके और पम्पलेट बांट के भी लोगों को जागरूक किया, जिससे हमारे यानी कि लोग काफ़ी जागरूक हुए और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम वो बार बार हमें देते रहे। जो भी इस अवसर पर पंचायत प्रधान किटपल सुभाष चंद, उप प्रधान अश्वनी, सचिव प्रवीण लता और प्रधान ग्राम पंचायत जोल सप्पड़ सोमा देवी तथा उप प्रधान यशपाल ने लोगों को पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ साथ RTI के बारे में भी जागरूक रहने के लिए कहा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।
अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आप बच सकते हैं सेल्फी क्वीन ऑफ द वीक। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।